गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। सेक्शन 67 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आज देखेंगे सेक्शन 68। सेक्शन 68 बात करता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ अ फाइन की। जैसे कि आपको फाइन आपने पे नहीं करा है तो उसके बदले आप डिफॉल्ट करा है आपने, तो उससे आपको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। ये हमने सेक्शन 67 में पढ़ा था। ये हमने चीज 67 में 67 तक इसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देख लिए। तो 68 यही कहता है कि जैसे ही आपने वो डिफॉल्ट वाले फाइन को पे कर दिया है तो या लॉ की प्रोसेस द्वारा आपसे ले लिया गया है वो फाइन, तो आपको जो इम्प्रिजन मिली है वह तब की तक टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 68 यही बात करता है, ठीक है, कि जैसे ही वो फाइन आपसे ले लिया है लॉ की प्रोसेस द्वारा या आपने उस फाइन को पे कर दिया है जो डिफॉल्ट हुआ था, तो जो आपको उसके बदले जो इम्प्रिजनमेंट दी गई थी वह क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी उसी टाइम। ये सेक्शन 68 कहता है। और सेक्शन 69 में बताया कि कैसे किस टाइप से उस इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेक्शन 69 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। जैसे कि आपको 100 रुपए तक का फाइन था, तो 100 रुपए तक के फाइन के लिए हमने देखा था कि कितनी इम्प्रिजनमेंट थी, 4 मंथ तक की। आपने 75 रुपीज पे कर दिए हैं और आपकी 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट खत्म हो गई है। तो आपने जो 75 रुपीज पे करे हैं तो आपको जो 3 महीने बचे हैं उसकी आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते। वहां पर आपकी इम्प्रिजनमेंट क्या हो जाएगी, जैसे ही आपने 1 मंथ कंप्लीट करा आपका, तो आपकी इम्प्रिजनमेंट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जिस प्रपोर्शन में फाइन दिया है आपने उसी प्रपोर्शन में आपकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट होगी, वही प्रपोर्शन फॉलो किया जाएगा। जैसे कि आपने ओनली 75 रुपीज नहीं दिया, 50 रुपीज पे करे हैं और आपकी 4 मंथ 100 रुपीज तक का फाइन था, आपने ओनली 50 रुपीज पे करे, तो 100 रुपीज तक के फाइन के लिए क्या है, 4 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट। 4 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट थी, आपने आपकी 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट फुलफिल कर दी, आपकी 1 मंथ की हो गई इम्प्रिजनमेंट, तो आपको सेकेंड मंथ की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। जैसे ही आपकी सेकेंड मंथ की कंप्लीट होगी इम्प्रिजनमेंट, फिर उसके बाद जो आपने 50 रुपीज दिए हैं उसके कारण आपकी जो आगे की 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया, जिस प्रपोर्शन में पार्ट में जिस प्रोपोर्शनल पार्ट में फाइन को आपने पे करा है उस प्रोपोर्शनल पार्ट में ही इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट किया जाएगा। सेक्शन 69 यही कहता है। इसलिए सेक्शन 69 याद रखने के लिए आपको सेक्शन 67 याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन 67 में बताया कि 50 रुपीज तक होगी तो 2 मंथ तक, 50 to 100 4 मंथ तक, और 100 से अपर जो भी होगी उसके लिए 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट है। तो वो याद रहेगा, तब आप यहाँ प्रोपोर्शन में बता पाएंगे कि कितनी टर्मिनेट की जाएगी। अगर वो याद नहीं रहा तो ये आप बता नहीं पाएंगे कि किस प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सेक्शन 69 यही कहता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 70 की। सेक्शन 70 क्या कहता है, फाइन लेविएबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। जैसे कि आपको इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी दिया गया है, तो वह फाइन कब तक लिया जा सकता है, जैसे कि आपको 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट दी है तो वह फाइन आपसे 6 ईयर तक लिया जा सकता है। मतलब 1 साल, उसके भी 1 साल बाद तक वह फाइन आपसे कोर्ट ले सकती है। जैसे कि आपने फाइन 5 साल तक पे नहीं करा तो वह आपको 6, जो आपका जब आप बाहर निकल गए तब भी वह आपको कह सकती है कि आपको ये फाइन पे करना। और अगर आपकी पनिशमेंट 6 ईयर से ज्यादा भी है तब भी वो विद इन 6 ईयर के उसमें आपको वो पे करने की कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फाइन, जो आपको इम्प्रिजनमेंट के साथ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट भी कर सकती है, और अगर आपका इम्प्रिजनमेंट खत्म हो गया है तब भी वह कर सकती है। और यह जो फाइन है, ये फाइन पूरा न्यू नहीं कि आपको 6 ईयर के अंदर पूरा पे करना ही है, नहीं। ये सेक्शन 70 बताती है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वह अगर 6 ईयर तक है तो उस 6 ईयर तक के अंदर आपको यह फाइन जो है वह
और ये क्या बताती है कि ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की सेक्शन है, यूं नहीं कि आपको 6 ईयर तक फाइन पे ही करना है, नहीं, यह प्रोसीडिंग जो सेक्शन 70 है ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की बात करती है कि आपने आपको इसके लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट की विथ इन 6 ईयर में ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। सेक्शन 70 यही कहती है कि जैसे कि कोई भी फाइन या उसका कोई पार्ट जो पे नहीं किया है, जो आपने पे नहीं करा है, वह क्या होगा, पनिशमेंट देने के बाद 6 ईयर के अंदर या किसी भी समय, जो जब चाहे और दी गई सजा के समय अवधि के भीतर, मतलब जितनी भी सजा दी है उसके अंदर, इम्प्रिजनमेंट दी है उसके अंदर, जैसे कि 6 साल से ज्यादा सजा दी है तो उसके अंदर जो सजा दी है उसके अंदर जब भी वह रह सकती है, वो इम्प्रिजनमेंट, वो कोर्ट यह प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पर ये सेक्शन 70 यही कहता है, और ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की सेक्शन है, ना कि प्रोसीडिंग पूरी कंप्लीट करने की सेक्शन है। डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो वह इस फाइन से यूं नहीं कि डिस्चार्ज हो जाएगा, उस पर्सन की लाइबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, नहीं, जो भी उसके पनिशमेंट है, जो भी फाइन है, वह किससे लिया जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे वह फाइन वसूला जाएगा। यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी। ये सेक्शन 70 कहता है कि डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी नहीं खत्म हो जाती कि आप मर गए तो नहीं अब आपको फाइन नहीं देना है, नहीं, आपको वहां पर डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 70 में यही बताया गया है। पहले तो कि ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की सेक्शन है, विद इन 6 ईयर में 3 पॉइंट याद रखेंगे कि विद इन 6 ईयर में लिया जाएगा या ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट में, और यह पर्सन को कभी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करेगी। ये सिर्फ 3 पॉइंट इसमें बताए गए हैं, मेन 3 इंग्रेडिएंट ये है इसके, ठीक है। Thank you. Like, share and subscribe my channel.